नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना ने भारत के साथ युद्ध शुरू कर दिया है और आपको मालूम है कि अब जो युद्ध है वो सीधा नहीं होता। अब वो ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैकिंग उससे शुरू होता है। एक तो युद्ध चाइना ने शुरू किया, साथ में 3-4 चीजें और हैं जो हमारे बैकयार्ड में हो रही हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान को एक्टिवेट कर दिया गया है और प्लस मेरे खिलाफ भी या मेरे नाम पर फ्रॉड होने शुरू हो गए। पहले शुरू करते हैं मेरे नाम पर, उसके बाद चाइना के ऊपर आऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं जो हमारे बैकयार्ड में हैं। इंटरेस्टिंग भी और डेंजरस भी। पहले आते हैं मेरे नाम पर, वो फ्रॉड कैसे हुआ है। मेरे ही व्हाट्सएप के ऊपर कोई आदमी मुझे मैसेज डालता है कि मैं सुमित जैन बोल रहा हूँ और मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ और प्लीज़ मेरे साथ बात कीजिए। अब मैं भी सोच रहा हूँ और मेरे कई ऐसे लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये मैसेज आ रहे हैं। पहली बात, मेरा ही नाम, मेरा ही ईमेल आईडी यूज़ करके वो काम कर रहे हैं। बट ये मेरा नहीं है, वो करते क्या है, कॉफी विद सुमित जैन डॉट ई1 एम1 साथ में लगा देंगे @gmail। आपको लगता है कि मेरा ईमेल आ रहा है, वो मेरा नहीं है। मैं किसी को इन्वेस्टमेंट्स के लिए कभी क्रिप्टो, कभी मार्केट मैं बोलता ही नहीं। अगर बोलूँगा तो डायरेक्टली बोलूँगा अपनी वीडियोज़ में। आपको इंडिविजुअली कभी मैं मैसेज नहीं भेजूँगा। प्लीज़ बी अवेयर। ये सब कॉकरोच हैं, जो नू में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, पाकिस्तान में बैठकर ये काम करते हैं क्योंकि सीधे तरीके से ये लोग पैसे नहीं बना सकते। क्योंकि अल्लाह की झूठी कसम खा के इन्होंने किताब पढ़ी थी। इसलिए प्लीज़ बी अवेयर। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। अब कभी ऐसा डाउट हो, मेरी ईमेल के ऊपर मुझे मेल डाल देना, मैं आपको कन्फर्म भी कर दूँगा। आई रिस्पोंड टू एवरीबॉडीज़ मेल। अब आते हैं भारत के ऊपर। एशिया के अंदर भारत इम्पोर्टेंट कंट्री, मल्टीपल फ्लैश पॉइंट्स के ऊपर चाइना ने लड़ना शुरू कर दिया और सब जगह पर साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। चाइना ने भारत के साथ युद्ध शुरू कर दिया, दिखाऊँगा कैसे। जापान के साथ और ताइवान के साथ और हमारे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर 2 वो भी शुरू होने की बिल्कुल कगार के ऊपर है। 25 या 24 नवंबर को झंडा जो है हमारे अयोध्या जी में, वो गाड़ दिया जाएगा। इट विल बी फ्लाइंग हाई, यानी कि जब राजा अपने महल में आ जाता है, सेटल हो जाता है, तो उसके बाद झंडा लहराया जाता है। भारत का जो राजा है, श्री राम, वो अपने महल में विराजमान होने वाले हैं और उसके बाद न्याय होगा। और ये कोई छोटी ऑर्डिनरी डिप्लोमैटिक चीजें नहीं है जो हो रही हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा ये जो पूरा वीडियो है आज का, ये आपको हैरान करेगा और परेशान भी करना चाहिए। हम जब तक परेशान रहेंगे तो ही उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। अब आते हैं चाइना ने जो युद्ध किया, चिलिंग डेवलपमेंट है। चाइना के जो हैकर्स हैं, उन्होंने हैक किया एक एआई चैटबॉट, उसका नाम है क्लॉड। क्लॉड अगर आपने यूज किया हो, वो हैक हो चुका है और उन्होंने 30 से ज्यादा जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके अंदर अटैक किया और सक्सेसफुली ब्रीच भी कर गए। क्या किया उन्होंने? एआई ऑटोमेटेड एआई ऑटोमेटेड साइबर अटैक का कैंपेन शुरू कर दिया। भारत के अंदर जो हमारा इमिग्रेशन का डाटा होता है, वो सारा चोरी कर लिया। और ट्रिक कैसे किया? एआई को यूज किया एआई को बेवकूफ बनाने के लिए। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा इनोसेंट सा टास्क था। लेकिन एआई वॉरफेयर में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करी है चाइना ने और डाटा ब्रीच हो गया है। चाइनीज जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है, नॉनसेक, उन्होंने ऐसा लीक उनको उनके पास हुआ है। 12,000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के, इंक्लूडिंग इंडियाज इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स। आपको याद होगा कि जब कोविड का टाइम था, तब भी हमारा जो डाटा है वो वेस्ट बंगाल से लीक हो गया था। हमारे सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर किसको कौन सी दवाई दी जा रही है, कौन से सिम्टम्स है, वो सारा डाटा चाइना के पास था, ताकि वो अगला वायरस हमारे डीएनए के हिसाब से बनाए। सिर्फ भारत ही नहीं है, साउथ कोरिया का टेलीकॉम का डाटा, ताइवान का इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, याहू के पासवर्ड्स, ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और ये जो बेजिंग बेस्ड कंपनी है, 28 कंट्रियों को साइमल्टेनियसली अटैक किया गया है। अब सभी परेशान है कि चाइना का मुकाबला कैसे किया जाए और चाइना ऑल आउट वॉर पे जा रहा है क्योंकि चाइना की खुद की हालत खराब है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी कंट्री को बचाया कैसे जाए। अब वो युद्ध के मैदान में आ गए हैं। भारत को, साउथ कोरिया को, जापान को, सबको टारगेट किया है। जापान को टारगेट का मतलब क्या है? जब आज इन्होंने एडवाइजरी, आज की न्यूज़ है, चाइना ने एडवाइजरी नोटिस कर दिया अपने सारे चाइनीज को कि कोई भी जापान ट्रैवल नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। ये चाइना बोल रहा है कि जापान ट्रैवल नहीं करना।
दूसरा, एक और काम किया इन्होंने, सारी फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया। कोई भी जापान की तरफ फ्लाइट नहीं जाएगी। एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट है जापान के ऊपर। क्यों? क्योंकि जापान की जो प्रधानमंत्री है, उससे डरते हैं शी जिनपिंग। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनी, उसी दिन इनकी जितनी शिप्स हैं चाइना की, जो जापान को घेर के रखा था, वो सारी वापस चली गई थी। ही न्यू, ही नोज़ ये फायर ब्रांड एक प्रधानमंत्री है। और आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा तनखी चल रही है जापान और चाइना के बीच में। ये थ्रेट्स जो हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये कभी भी एस्केलेट हो सकते हैं। और जो चाइना की जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने लंबी-लंबी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी जापान की नई प्रधानमंत्री ताकियाची को। क्यों? क्योंकि ताकियाची ने बोल दिया अगर आपने हमारी तरफ कोई शिप भेजी या ताइवान की तरफ भेजी, हम युद्ध में जाएँगे। और पहली बार है कि जापान के जो सीधे-साधे जिसको सिंपल लोग बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया हम पीछे नहीं हटने वाले, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। और उन्होंने बोल दिया कि हम ना तो कोई अपॉलॉजी देंगे, हमने बोल दिया हम अटैक करेंगे चाइना के ऊपर तो करेंगे। और चाइना याद रहे, चाइना लूज़ कर चुका है जापान के साथ युद्ध में और मार-मार के इनका कचूबर निकाल दिया था जापानियों ने। और अब हो क्या रहा है? जापान ने बोल दिया हम अपना ट्रेड भी बंद कर रहे हैं और हम ट्रेड करते सीधे तरीके से। जापान बोल रहा है, आपकी तरह धोखा देकर, झूठ बोलकर हम ट्रेड नहीं करते चाइनीज़ की तरह। अब इसके बाद तो शी जिनपिंग का पारा और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। उन्होंने साइबर अटैक करने शुरू कर दिए पूरी दुनिया के ऊपर। हम भी उसकी चपेट में आ गए हैं। 83% लोग जापान के वो बोल रहे हैं कि लड़ाई अब युद्ध हमें करना चाहिए चाइना के साथ। जापानीज़ लोग युद्ध की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है? और ये भी बोल दिया कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो भी जापानीज़ लोग ताइवान के लोगों को डिफेंड करेंगे। ये आज तक कभी हुआ नहीं था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे ऊपर साइबर अटैक हुए, पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, राहुल बाबा को सपोर्ट किया गया, लेकिन हमारे यहाँ पर कभी भी 83% जो इंसान रहते हैं भारत में, 100 करोड़ इंसान रहते हैं, बाकी तो आपको पता है राक्षस हैं। कभी देखा है आपने कि 83 करोड़ लोग मोदी जी के पीछे खड़े हो गए हो कि मोदी जी वाट लगा दो चाइना की या पाकिस्तान की? आप कभी नहीं देखते, लेकिन जापानियों में ये चीज़ देखी गई है। अब एंटी चाइना प्रोटेस्ट पूरे जापान के अंदर वो शुरू हो गए हैं। इसलिए जब चाइना ने बोल दिया अपने लोगों को, जापान जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको मालूम है जो जो चाइना की एम्बेसी है, उन्होंने एक गंदी वर्ड यूज़ की है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे जापान की प्रधानमंत्री का। उसके बाद सारी कंट्री वो अपने प्रधानमंत्री के पीछे हो गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मोदी जी का सर तन से जुदा कर देंगे? कभी बोल देंगे कि हम अमित शाह का कर देंगे, गला काट देंगे। कभी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को हम चिकन नेक काट देंगे। आपने कभी देखा है कि पूरे कंट्री में कभी कोई बाहर निकला हो? जापानी बाहर निकल रहे हैं। ये चीज़ समझने वाली है कि जैसे ही जापान ने ये हरकतें करी हैं, चाइना ने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया। दे आर नॉट यूजिंग कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई थ्रेट नहीं और दम दबा के चाइना वाले जापान के पास जो शिप्स थी, वापस चले गए। यानी कि बीजिंग अब अपनी शक्ल को बचाने के पीछे लगा है। दोस्तों, जब जापान ने ये हरकत करी, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब आगे-आगे टाइम जाकर हमें भी अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं हर रोज़ बोलता हूँ कि जो ग काम सही हो रहा है, आई ऑलवेज़ स्पीक अबाउट इट और जो गलत हो रहा है, जो कॉकरोचों को अभी भी कंट्रोल करने के ऊपर काम नहीं हुआ, उसको मैं उजागर भी करता हूँ और आज ताइवान ने बता दिया कि चाइना का मुकाबला कैसे करना है। 2 ताइवान के एक्टिविस्ट थे, वो हर रोज़ चाइना को गालियाँ निकालते थे और चाइना ने बोल दिया इनके ऊपर 10-10 मिलियन डॉलर इनाम, इनका सर कोई त अलग करेगा तो। और 2 जो ये एक्टिविस्ट थे, इनका रिस्पॉन्स देखने वाला है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी जो चाइना के ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने ये इनाम रखा था, सॉरी 1-1 लाख डॉलर का, इन्होंने बोल दिया कि जो इन ऑफिशियल्स का जिन्होंने ये मेरे ऊपर फतवा निकाला है, अब हम फतवा निकालते हैं इनके ऊपर। हम भी 1-1 लाख डॉलर देंगे, जो इनका सर तन से जुदा करेगा। कभी भारत में सुना है? वो बोलते हैं सर तन से जुदा, अगर आपने मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ बोला, इस्लाम के कुछ अगेंस्ट कुछ बोला। लेकिन अगर कोई हिंदुओं के जो भगवान हैं या लोग हैं, इनके खिलाफ बोल दे, क्या हमने कभी सर तन से जुदा का नारा लगाया कि अगर आपने बोला तो आपका भी सर तन से जुदा होगा, हम नहीं करते। ताइवान के लोग उन्होंने किया है और भाई मोदी जी के पोस्टर लगे थे कनाडा में, फतवे निकाल दिए थे वो पन्नू ने।
$1 लाख मैं दूँगा अगर कोई ये काम करेगा, बॉम्ब ब्लास्ट करेगा इंडिया में। क्या किसी हिंदू ने या हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी एक फतवा निकालते हैं पन्नू के खिलाफ, हम भी $1 लाख देंगे जो इसकी ये मुड्डी या इसकी जुड्डी के आग लगाएगा? नहीं किया। और जो ये एक्टिविस्ट हैं चाहे ताइवान के, उनकी मदर क्या बोलती है, आई एम प्राउड कि हमारे बच्चों ने ये काम किया है। ये है ताइवान के बच्चे, फियरलेस डिफेंडर्स ऑफ देयर कंट्री, और भारत में सो रहे हैं आराम से। अब जब लड़ाई की बात हो ही रही है, तो ट्रंप बीच में कैसे ना आएंगे? ये सारी न्यूज़ मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूँ। आप जाइए, जाके देख सकते हैं। ट्रंप ने भी बोल दिया ताइवान को डिफेंड मैं करूँगा और 330 मिलियन के वहाँ पे मिलिट्री एड भेज दी ताइवान को। यानी कि पूरा भारत के पास ताइवान, जापान, इवन भारत को एक्टिवेट किया गया है, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ताइवान को ये सारे हथियार बेचना, यानी कि आर्म्स डील पहली है ट्रंप की, जब वो सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बने हैं। टाइमिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझकर चाइना को उकसाया जा रहा है कि तुम युद्ध करो। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई, ताइवान का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो गया यूरोप में। जब प्लेन उसका लैंड करने वाला था, उससे पहले ड्रोन्स ने उसको डराने की कोशिश करी कि ये लैंड ना कर सके, चाइना ने वहाँ पर अपने ड्रोन भेज दिए। लेकिन उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके अंदर जो उसकी टीम है, उसके लोग थे। उस प्लेन को डाइवर्ट किया गया और उसके बाद 3 प्लेन और भेजे गए जिसमें वाइस प्रेसिडेंट था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे 007 की कोई मूवी चल रही हो। वाइस प्रेसिडेंट ताइवान का यूरोप जाता है और चाइना के ड्रोन्स वहाँ पहुँच जाते हैं। आप सोच के देखिए, भारत के आस-पास क्या कुछ हो रहा होगा। और यूरोप में बैठकर उन्होंने स्पीच भी दे दी। इतने थ्रेट्स होने के बाद भी ये सब कुछ हो रहा है हमारे बैकयार्ड में। हमारी मीडिया कवर नहीं करेगी। अभी भी वोट चोरी हो गया, 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर आ गए। हमारा मीडिया बस उसी को लेकर बताते जा रहा है, जो इतने बड़े थ्रेट्स हमारे देश के आस-पास हो रहे हैं, उसको कवरेज नहीं मिल रही। तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट यू नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। और हमारे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर 2 हमारे बैकयार्ड में, इट इज़ कमिंग वेरी फास्ट। पाकिस्तान ने अपना एलाई चाइना तो उसके हाथ से निकल गया। अब वो चला गया है सीआईए की गोदी में। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग चाइना डिस्ट्रैक्टेड है, जापान लड़ाई करने के मूड में है, अमेरिका ताइवान को बैक कर रहा है और सीआईए पाकिस्तान को बैक कर रहा है। युद्ध इज़ अराउंड द कॉर्नर और राजा राम वो अब अपने महल में विराजमान है, झंडा लगने वाला है और युद्ध होगा। और युद्ध भी ऐसा होगा जो पाकिस्तान याद रखेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ बार-बार कि चाइना ने साइलेंट वॉर शुरू किया भारत के साथ। दे आर डिस्ट्रैक्टेड, वो डायरेक्ट वॉर में कभी आ ही नहीं सकते। इसलिए वो सारे हमारे कभी इमिग्रेशन, कभी हमारे हॉस्पिटल्स, कभी हमारे आर्मी के डाटा, कभी हमारे ब्लूप्रिंट्स, उन सब के ऊपर वो लड़ाई करता जाएगा। वो डायरेक्टली नहीं करेगा, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक्टिवेट करेगा। अब आते हैं कि जो कुछ ऐसा हुआ है, जो ट्रंप ने किया, तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी भी वो करके दिखाएँ। द प्रिंट, द वायर, इन सब के अगेंस्ट। बीबीसी ने एक धांधली करी। ट्रंप की वीडियो को थोड़ा डॉक्टरेट किया और डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? बीबीसी ने माफी भी मांग ली जब पकड़े गए। लेकिन ट्रंप ने बोला मैं माफी तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। $1 बिलियन का उसके ऊपर फाइन लगा दिया, कि केस कर दिया है। और बीबीसी के चेयरमैन को, डायरेक्टर को, सबको रिजाइन करना पड़ा। कभी देखा आपने कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी द प्रिंट, द वायर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो हर रोज गलत चीजों को छापते हैं आग लगाने के लिए, राजनीति सरदसाई, फटी हुई शेरवानी, ये सभी लोगों के खिलाफ, ध्रुव राठी के खिलाफ, कभी देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी केस किया हो 100 करोड़ का? नहीं करते। और यही चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ हमारी गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली ये काम करने पड़ेंगे। बीबीसी के डायरेक्टर चेयरमैन को रिजाइन करवा दिया और हमारे यहाँ पर हर रोज झूठ बोलकर ये लोगों को उकसाते हैं कि दंगे कीजिए, सड़कों पे आइए। इस तरह से कंट्री नहीं बच सकता। वी विल हैव टू टेक दिस स्ट्रांग स्टेप्स। आई होप जो हमारा ये होता है डिपार्टमेंट जो पूरा मीडिया को देखता है, आई होप दे स्टार्ट टेकिंग सम एक्शंस जैसे ट्रंप ने लिया है। उसके बाद जब आप ये काम करेंगे तो ही लोग आपको सीरियसली लेंगे, वरना तो नेपाल भी आपको सीरियसली लेता नहीं है। अब आपको मालूम है कि जैसे धांधली करता है राहुल गांधी, पूरे भारत में धांधली करी उसने। बिहार के अंदर उन्होंने पूरी धांधली करने की कोशिश करी, हम बुर्का नहीं उतारेंगे। भई
हलाला के टाइम सब कुछ उतार देंगे, लेकिन वोटिंग के टाइम पर हम बुर्के के ऊपर से मास्क नहीं उतारेंगे। उतारवाया तो हार गए। अब यही काम अमेरिका में हो रहा था और क्या हुआ, सोरोस बैक कर रहा था सारी चीज़ों को, पकड़े गए हैं। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, वो पकड़ रहा है इनकी सारी डेमोक्रेट्स की हरकतें। क्या यही काम भारत में हो सकता है? पता नहीं क्यों डरते हैं हम लोग हमेशा ही राहुल गांधी से। आज फिर वो झूठ बोल रहा है कि जी 3 लाख वोटर एक्स्ट्रा डाले गए। प्रूफ जो मांगा गया तो कोई प्रूफ नहीं। हमने बोला केस कर दो, अब केस कर दीजिए, वहां पर प्रूफ दे देना, केस भी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप डेफोमेशन का केस क्यों नहीं डालते? क्या जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है, क्या वो डेफोमेशन का केस नहीं डाल सकता? आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम इतना डरते क्यों हैं। आपको प्रोएक्टिवली आपको काम करना पड़ेगा, जैसे ताइवान के बच्चों ने किया है। उन्होंने बोल दिया आपने हमारे ऊपर फतवा निकाला है, हम आपके ऊपर फतवा निकालते हैं। द डे वी स्टार्ट रिप्लाइंग इन दिस लैंग्वेज, बीबीसी ने गलत काम किया आपके खिलाफ, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपने क्या कर दिया? नथिंग एट ऑल। तो बाय द प्रिंट कुछ नहीं करते आप। आपको करेक्ट करने पड़ेंगे डॉट्स दोस्तों। ये मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से वो अपने कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। और हम अगर रामचंद्र जी की तरह काम करेंगे तो सॉरी, रामचंद्र जी ने एक काम और भी किया था, बाली का वध किया था उन्होंने छुपकर। क्योंकि जिस तरह से आपको युद्ध लड़ना पड़े, आप वैसे ही काम करते हैं। छुपकर युद्ध किया था क्योंकि उस बाली ने अपने ही भाई का जो लैंड है, उसका जो राज्य था, उसकी बीवी थी, उसको चोरी कर लिया था। तो जब उसने गलत काम किया तो जिहाद के खिलाफ जिहाद रामचंद्र ने भी किया। हमारे शास्त्र भरे-पड़े हैं इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आपको ताइवान के बच्चे दिखा रहे हैं, आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहा है कि किस तरह से रेज़िलिएंट वे से आपको अपने कंट्री को बचाना है, अपने आप को बचाना है और कैसे चाइना जैसे इतनी बड़ी महाशक्ति को आइसोलेट करना है। और वो कोऑर्डिनेट वे से चाइना अटैक करता जा रहा है भारत को। इतना ईज़ी क्यों है भारत को अटैक करना? क्या इतने वल्नरेबल हैं हम लोग? उसको मालूम है कि भारत में से कोई सड़कों पे आके चाइना के खिलाफ कोई बात करेगा ही नहीं। दैट इज़ व्हाई दे अटैक अगेन एंड अगेन। आप एक बार करना शुरू कीजिए, आप देखिए कैसे चूहों की तरह ये भागते हैं। मैं जानता हूँ चाइनीज़ के डीएनए को। ये डरपोक लोग हैं। सिर्फ आँख दिखाने वाला चाहिए। हमने गलवान में दिखाया इनको, भाग गए ना वहाँ से, सारा बॉर्डर खाली करके। दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं कि सर वो तो अ, कम्युनिस्ट है, कम्युनिज़्म है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डज़ नॉट टेल यू टू बी साइलेंट। डेमोक्रेसी का मतलब है आप इकट्ठे होकर अपने कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। बट हमें सब हिंदुओं के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन साथ वाले के घर में, मेरे घर में नहीं। और यही प्रॉब्लम है जिसके कारण हम अपने कंट्री को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये आगे मैं बार-बार बोलता हूँ, अगले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एशिया के फ्यूचर के लिए। 3 युद्ध हमारे आस-पास वो घूम रहे हैं कि एशिया की सेंचुरी है, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आपको ये सत्ता को या पावर को नहीं लेने देंगे वेस्टर्न पावर्स। इसीलिए ये सारी चीज़ों को हमारे बैकयार्ड में वो एक्टिवेट किया गया है। प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड। हमारा इंडियन मीडिया इसमें से कोई भी न्यूज़ को कवर नहीं करेगा। एंड नाउ बिहार इलेक्शंस आर डन। दोबारा से आते हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है। नाउ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर इंग्लिश चैनल, ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया, उसको भी जाकर आप कर लीजिए। यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स, लॉट ऑफ न्यू वीडियोस जो यहाँ पर हम हिंदी वाले में नहीं कर रहे हैं। एंड यू विल बी रियली हैप्पी टू सी द कंटेंट। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है हमने जो उसमें डाली है। आप जाइए, उसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे